नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में बाबू हम लोग गुणनखंड के विभिन्न प्रकार के सवालों को समझने का प्रयास किए थे और उसमें आप लोग देखे होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला जो सवाल था वो चीज़ और a माइनस बी के होल स्क्वायर जो सवाल था उस पर हम लोग उन चीज़ को और 20-25 सवाल के माध्यम से हम लोग उन चीज़ों को समझने का प्रयास किए थे। आज हम लोग एक ऐसे सवाल को और गुणनखंड के प्रश्न को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। न a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना है, न a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करना है, न इस पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा बल्कि गुणनखंड ही होगा। और इसमें देखिए आज हम लोग नए वाले ये वाला सवाल जो आएगा जिसमें आप देखेंगे तो ये अंत में जो इससे पहले हम लोग सवाल पढ़े थे ना बाबू, वो किसी न किसी चीज का होल स्क्वायर के रूप में, जैसे देखिए इस प्रकार का सवाल दिया गया था 25a स्क्वायर प्लस, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका हो जाएगा 10ab 10ab और प्लस b का होल स्क्वायर। इस तरीके का सवाल दिया होता जिसमें यहाँ भी कोई ना कोई स्क्वायर वाला चीज दिया जाता था और यहाँ भी कोई ना कोई स्क्वायर वाला चीज दिया जाता था इससे पिछले वीडियो में। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बाबू समझने का प्रयास करेंगे जिसमें स्क्वायर का कोई चर्चा नहीं रहेगा। यहाँ देखिए 45 है, यहाँ 24 है। इस प्रकार के सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। क्लास 9-10 के क्लास में आपको इस प्रकार के गुणनखंड को देखने को मिलेगा, है ना। 9-10 में ये काफी आपको द्विघात समीकरण में भी इस प्रकार के गुणनखंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा आज हम लोग इसी प्रकार के सवाल को समझने का प्रयास कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान क्वेश्चन है बाबू, हम लोग सीखते हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान से हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग गुणनखंड का जो ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं बाबू, इसमें हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आपको जितना भी सवाल ये वाला देख रहे हैं ना, इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, अंतिम वाले ये जो आएगा, जैसे इसमें देखिए अंतिम में 45 है, यहाँ 24 है, इस चीज को आपको देखना है ना। और इसको क्या करना है कि हम इस, जैसे देखिए ये सवाल है, इस 45 को देखना है, इस यहाँ चिन्ह को देखना है और यहाँ क्या अंक है उसको देखना है। इस सवाल में जैसे देखिए 24 है, इसको देखना है, यहाँ चिन्ह को देखना है और यहाँ क्या है उस चीज को देखना है। जब आप हर सवाल में इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये सवाल बड़ा सुंदर नजर आएगा और आप इसको समझ जाएंगे। जैसे यहाँ 45 है तो मन में आपको इस चीज को सोचना है कि भाई कौन ऐसा दो चीज है जिसको गुना करेंगे तो हम लोगों को 45 पूर जाएगा, यानी 45 पूर जाएगा। कौन ऐसा दो संख्या जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 45 पूर जाएगा, बताइए। तो कहेंगे सर ऐसा वाला तो बहुत संख्या हो जाएगा कि जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। जैसे इस सवाल को हम लोग देखते हैं तो, लेकिन आप जैसे इस चिन्ह को देखिए, जोड़ना भी है ना, और जोड़ करके 14 भी हमको पूरा देना है। यानी ऐसा दो संख्या को आपको रिसर्च करना है, ऐसा दो संख्या को आपको खोज करना है बाबू, जो क्या हो कि उसको गुना करने पर भी 45 चले आए और जोड़ने पर, देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह है ना, ये इस चिन्ह को देखना है। यहाँ क्या चिन्ह है नहीं है उसको कोई ध्यान देने वाला बात नहीं है, इस चिन्ह को हम लोग देखेंगे और आप जोड़ करके 14 पूरा, ऐसा वाला संख्या आपको खोजना है। तो कहिए बाबू क्या होगा, तो 45 जो आप देख रहे हैं तो कहिएगा सर 9×5 = 45 होगा, है ना। 15 तिया भी 45 होता है ना। लेकिन नहीं, उन चीज को हम लोग नहीं लेंगे, ऐसे चीज को लेंगे जिनको जोड़ने पर हमको कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो कहिएगा सर इसका दो ही चीज हो सकता है, x² प्लस यहाँ आ जाएगा बाबू आपका 9x प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 5x। क्यों, 9-5 को ऐड करेंगे तो 14 भी पुर जाएगा और 9-5 का अगर हम लोग गुना करेंगे तो 45 भी पुर जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 45। उधर जो चीज है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम चलेंगे बाबू, इससे पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि इसमें जैसे 4 पद आएगा, जितना भी सवाल वाला बनाइएगा ना, इस सब में 4 पद आएगा गुणनखंड तोड़ने के बाद, है ना। तो सब में आपको 2-2 को दोस्ती करवाना है, इनमें से कॉमन टेकिंग करना है। यहाँ 2x और यहाँ 1x है, तो यहाँ हम लोग x को कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा x + 9 प्लस, फिर बाबू यहाँ हम लोग 5 को और 45 को हम लोग कॉमन, इसमें कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन होगा। क्योंकि देखिए x दोनों पद में है नहीं, तो यहाँ 5 दे दिए तो 5 नमा कितना होता है 45, यहाँ 9 दे देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, x प्लस क्या हो जाएगा बाबू 9, ये जो देख रहे हैं x + 9 2 बार मिला ना, तो एगो उसको एक जगह लिख देंगे और जो बाहर में मिला बाबू उसको हम लोग
एक जगह लिख देंगे। देखिए ये भी आपका आ गया इस सवाल का गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड बनाने का एक ये भी तरीका है, और इस तरीका से भी आप जो सवाल स्क्वायरिंग के रूप में स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर नहीं दिया हुआ उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस तरीका से आप गुणनखंड को बना सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 24 है बाबू। 24 को कौन ऐसा दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे बाबू जिनको जोड़ने पर, देखिए उसके आगे जोड़ का चिन्ह है ना, जोड़ने पर हमको 11 पुर जाएगा, 11 पुरेगा, बताइए 11 पुरना चाहिए। तो आप लोग फटाक्सन बता देंगे बाबू। इसको हम लोग दो रूप में लिख सकते हैं, 8x और प्लस 3x प्लस 24। क्यों? 8 3 को जोड़ेंगे तो 11 भी आ जाएगा और 8 3 24 भी आ जाएगा। यहाँ हम लोग x देंगे, कॉमन ले लेते हैं, है ना, प्लस यहाँ से देखिए 3 कॉमन हो जाएगा इसमें से, x प्लस 8। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम हर सवाल जब बनाएंगे बाबू तो इसको हम लोग कहेंगे घर वाली, ये वाला जो देखने इसको कहेंगे बाहर वाली। तो हम लोग घर वाली को एक जगह रख लेते हैं, है ना, जो बाहर वाली है दोनों उसको एक जगह रख लेते हैं, ये बन गया। यही गुणनखंड इस सवाल का हो गया। चलिए थोड़ा सा आप इनको देख लीजिए। तीसरा सवाल बाबू हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल है बाबू आपका x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6। इस 6 को आप कौन ऐसा दो भाग में तोड़िएगा, कौन ऐसा दो संख्या है बाबू जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 6 पुर जाएगा, जोड़ने पर 5 पुरेगा, है ना, जोड़ने पर क्या पुरेगा, 5 पुरेगा। तो आप कहिएगा सर 2 तिया 6 होता है, और 2 3 को अगर जोड़ेंगे तो 5 भी पुर जाएगा। लेकिन एक चीज का बाबू यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला बात है कि दोनों हमको माइनस में आना चाहिए। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, है ना। ये देखिए ये मिला हुआ जो है उसको हम लोग एक जगह लिखेंगे, और जो नहीं मिला बाबू जो मतलब बाहर में उसको एक जगह लिख लेंगे। तो ये बन गया आपका। चौथा प्रश्न पर चलिए हम लोग चलते हैं। 4 x² माइनस 22x प्लस 120। बताइए बाबू कैसे बनेगा। अंत वाला को हम लोगों को देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है 120, 120 है। 120 को कौन ऐसा दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर भी 120 आ जाए, और किस चीज पर बताइए, उसको तो हमको जोड़ने पर भी 22 आ जाए। तो आप कहेंगे सर x² माइनस 12x आएगा माइनस 10x आएगा, ऐसा कहिएगा सर। आप तो बोले थे जोड़ करके पुराना है, लेकिन आप दोनों जगह घटाव दे रहे हैं। देखिए ऊपर में क्या है, देखिए जोड़ दो तरीका से हो सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जोड़ दो तरीका से होता है। एक तरीका की बाबू, अगर मान लीजिए हम कहीं काम करते हैं और हमको पैसा मिलता है, मान लीजिए एक महीना में 30,000 रुपया मिला, फिर दूसरे महीना में मान लीजिए 30,000 रुपया मिला, तो हम लोग को अगर कमाए तो वो धन भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 60,000 रुपया हो जाएगा। और एक और जोड़ होता है कि आप किसी आदमी से कर्जा ले लीजिएगा, मान लीजिए कि एक बार गए किसी से 10,000 कर्जा ले लिया, फिर जाके 10,000 कर्जा ले लिए, तो कर्जा का मतलब ही होता है चिन्ह यहाँ पर माइनस होगा, है ना। तो उस स्थिति में भी आपका कर्जा ऐड हो जाएगा, तो माइनस यहाँ भी प्लस 120 ही रहेगा ही। अब इसमें हम लोग कॉमन करेंगे बाबू, यहाँ पर x माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 10 कॉमन करेंगे बाबू, यहाँ x माइनस 12 हो जाएगा, है ना। ये x माइनस 12 को एक जगह लिखेंगे जो अंदर में कोष्ठ में मिला है, और जो बाहर में मिला है उसको एक जगह लिख लेंगे। क्या दिक्कत है बताइए। इसमें कोई भी फॉर्मूला को ध्यान नहीं रखना है, इसमें बस केवल अंतिम वाला सवाल को हम लोग देखेंगे, हमारा गुणनखंड बन जाएगा। ये गुणनखंड बनाने का बहुत ही सुंदर तरीका है बाबू। क्लास 9 और 10 के बुक्स में आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। 8 में भी हालांकि कुछ कुछ सवाल इस पर दिया हुआ है, लेकिन 8, 9, 10 आप तीनों को इसमें देख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। इस पर आधारित कितने और सवाल हैं। जो सवाल बाबू आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप उन्हें कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे, ताकि फिर से उस प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। 5 को पहले देखेंगे। 5 ही ना होगा, हाँ। x² प्लस 6x माइनस 40 है बाबू। जरा देखिए अंत में कितना है बाबू 40, उसका चिन्ह क्या है, घटाओ। यानी हमको ये हो गया कि इस 40 को कौन ऐसा दो भाग में बाबू हम लोग डिवाइड करेंगे, कौन ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर भी 40 आ जाए और घटाने पर हमको 6 पूरे, घटाने पर 6, वह कौन ऐसा संख्या होगा दोगे बाबू, आप बताइए।
वह कौन ऐसा दो संख्या होगा कि जिसको गुना करेंगे तो 40 और घटाएंगे ना तो 6 पूछ जाएगा। बताओ तो बाबू कौन कौन होगा? तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर और यहाँ हमको आ जाएगा 10 चौक 40 होता है ना, हो 10 चौक 40। वैसे 8 पंचे भी 40 होता है, लेकिन 8 5 को अगर हम लोग घटाएंगे तो फिर 3 बचेगा, तो वहाँ 3 हमको तो पुराना नहीं है, तो यहाँ हम लोग 10 4 का यूज करेंगे, है ना। 10x माइनस 4x, माइनस क्यों दिए बाबू? क्योंकि हमको कह रहा है ऊपरे में घटाने के लिए, और दो दो का जोड़ा इसमें हम लोग कॉमन करेंगे। x प्लस 10 माइनस 4 x प्लस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, x प्लस 10 एक जगह हो जाएगा बाबू। देखिए ये देखिए यहाँ घटाव था लेकिन यहाँ जोड़ आ गया। अब बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए, नहीं इस माइनस 4 से बाबू अंदर वाले दोनों को बारी बारी से गुना हम लोग करते हैं, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 4, ये इसका बन गया। प्रश्न संख्या 6 चलते हैं। 6 है बाबू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। चलिए 48 को जरा देख रहे हैं, लास्ट वाला। इस आज हम लोग यही सवाले पढ़ेंगे, है ना। ये वाला सवाल का पूरा अच्छा तरीका से बहुत क्वेश्चन लेके आए हैं। इस सवाल सबको सीख जाइएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। 8 में गुणनखंड पढ़ेंगे उसको, 9 में पढ़ेंगे उसको, 10 में ये वाला रहेगा। ज्यादा प्रश्न इसी पर वाले पर आधारित रहते हैं 3 क्लास में, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर, अब जरा देखते हैं बाबू, यहाँ 48 है ना। 48 को कौन ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 48 और हमको घटाने पर पूर जाना चाहिए 8। कहिए 12 चौके 48 होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 12x माइनस 4x और माइनस 48 रहेगा ही। यहाँ पर बाबू x हम लोग कॉमन करेंगे, x जोड़ हो जाएगा 12 माइनस 4 हम लोग कॉमन करेंगे, x जोड़ हो जाएगा क्या चीज 12। x जोड़ 12 एक जगह हो जाएगा बाबू, x घटे 4 एक जगह हो जाएगा। इस तरीका का कोई सवाल में आप लोग को दिक्कत? 7वां सवाल चलिए हम लोग चलते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y और बाबू है माइनस 21। देखिए यहाँ कितना है बाबू? लास्ट वाला को हम लोगों को चेक करना है। यहाँ कितना है बताइए? यहाँ कितना है? 21 है ना। 21 को कौन ऐसा दो भाग में बाबू हम लोग तोड़ेंगे जिसको तोड़ने पर क्या आएगा बताइए? 21 को तोड़ेंगे तो देखिए 21 का कई गुणनखंड होता है। 7 तिया भी 21 होता है, 3 सत्ते भी 21 होता है। 21 को 1 से गुना करेंगे वो भी उसका फैक्टर ही होता है। लेकिन इतना सारे में हमको क्या करना है? घटा करके हमको माइनस में 4 आना चाहिए, ऐसा वाला चीज हमको लीजिए। तो कहेंगे वाई स्क्वायर, 7 तिया 21 होता है ना, तो माइनस में 7x वाई ले लेते हैं, माइनस में 7y, और प्लस में ले लेते हैं बाबू क्या चीज 3y। क्यों? देखिए 7 रुपया कर्जा लिए हुए थे और किसी को 3 गो उसको हम कमा के देंगे तो कर्जा हमारा घटवे नहीं करेगा। बहुत विद्यार्थी कहता है सर आप कहे थे घटा के पुराना, लेकिन आप जोड़ रहे नहीं, ज्यादा आगे में घटाव लगा हुआ है तो वो घटाने का बात हो जाता है। माइनस 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग y को कॉमन टेकिंग करेंगे, y माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन करेंगे बाबू तो y माइनस क्या आ जाएगा 7। ये बाबू इसको ये देखिए मिला हुआ है, मैचिंग रहता है ज्यादा सवाल में, तो y माइनस 7 एक जगह कर देंगे, y प्लस 3 एक जगह कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं। इस प्रकार के सवाल को देखिए अगर आप लोग बना लेते हैं तो एगो चैप्टर बाबू 10th क्लास में होता है द्विघात समीकरण, वो आप समझ जाएंगे, है ना। ये अगर समझ गए तो द्विघात समीकरण जो है आप फटाफट सीख जाइएगा। ये सब चीज बच्चा को नहीं आते रहता तो जाएगा अब अगला इस पर आधारित सवाल पर पढ़ने के लिए तो नहीं बनते रहता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। देखिए 14 को कौन ऐसा दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे? यहाँ कितना है बाबू 14 है। 14 को मन में इस चीज का विचार करेंगे कि 14 को किस ऐसा दो संख्या में तोड़े कि गुना करने पर भी 14 आ जाए और घटाने पर, देखिए इसके साथ घटाव चिन्ह लगा है ना, तो घटाने पर हमको 5 बोलना चाहिए। कैसे होगा बताइए? कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9x, हाँ नहीं 14 पूर्णा चाहिए, तो 5 दूना 10 होता है, 7 दूना 14 जैसे हुआ ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 7 दे देते हैं और प्लस में बाबू दे देते हैं 2। क्यों? इसका मतलब घटाना होता है, और माइनस 14 तो हम लोग x कॉमन करेंगे, x घटे 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे बाबू, x घटे कितना हो जाएगा 7। हम लोग x घटे 7 को एक जगह लिखेंगे, x प्लस 2 को एक जगह हम लोग लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा आज
का ये देखिए कितना सवाल 8 क्वेश्चन तक हम लोग सीखे हैं, सब आसान आसान और सुंदर सुंदर सवाल है। चलिए बाबू थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फॉर्मूला वाला बेस्ट सवाल नहीं पढ़ रहे बाबू। इससे पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला वाला 2 फॉर्मूला पर पढ़े थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कैसे गुणनखंड बनता, उस चीज को। इसमें विदाउट फॉर्मूला जो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं बाबू। सवाल है एक पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस 65। चलिए जरा बनाइए तो आप लोग। 65 को आप लोग मन में इस बात को ध्यान से जरा ध्यान से देखिए कि इतना सारा संख्या है, तो 65 को आप किस चीज कौन ऐसे 2 भाग में बाबू तोड़ेंगे जिसको हमें गुना करने पर 65 भी आ जाए, है ना। और यहाँ घटाने पर हमको 8 आना चाहिए। मन में जरा सोच के बताइए कौन ऐसी 2 राशि जिसको गुना करेंगे तो 65, तो 13 पच्चे 65 होता है, और घटाइएगा तो हमको 8 भी फोड़ना चाहिए। तो चलिए वही बताते हैं। पी स्क्वायर माइनस 13p प्लस आ जाएगा 5p और माइनस 65, है ना। इसको आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5p इधर लिख लीजिए, 13p उधर को भी लिख दीजिएगा, फिर भी वही बात आएगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से जो विधि आपको इधर लिख लीजिए या उधर लिख दीजिए। इसको p हम लोग यहाँ कॉमन करेंगे तब p माइनस हो जाएगा 13, प्लस यहाँ पर हम लोग 5 कॉमन करेंगे बाबू, p घटे आ जाएगा आपका 13, है ना। p घटे 13 एक जगह रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा p प्लस 5 एक जगह हो जाएगा। ये भी सवाल आपका बन गया। 10th नंबर चलिए सवाल हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 कैसे बनाइएगा, बनाइए तो जरा इसको, है ना। ये जो सवाल हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, आज देखिए यही वाला सवाल है। ये हमको या अंतिम वाला को फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है और घटा के जोड़ के पुराना है। चलिए 132 है बाबू, बताइए तो 132। हालांकि आप ध्यान से देखिएगा तो 12 और 11 को गुना करने पर पूरता है, 12 और 11 132। हालांकि और भी संख्या गुना करने पर 132 पूरेगा, लेकिन घटाने के बाद हमको 1 पूरे, देखिए यहाँ क्या है, घटाने के बाद, यहाँ घटाव चिन्ह है ना बाबू, घटाने के बाद 1 पूर जाना चाहिए, है ना। कौन ऐसा संख्या होगा 2, बताइए। जिसको गुना करेंगे तो 132 और घटाएंगे तो क्या चीज होगा, 1 पूरेगा। तो आप कहेंगे सर 12 11। देखिए इसका एक टेक्निक और भी है कि आप इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ 132 है और जैसे मान लीजिए कि छोटका छोटका सवाल है तब ना आप 65 132 10 20 50 वाला है तो उसको हम लोग निकाल लिए कि मन में सोच करके। लेकिन नहीं, कभी कभी आपको क्या होगा कि बड़ा वाला संख्या भी दे दिया जाएगा, लंबा क्वेश्चन संख्या दिया जाएगा, आप इसको इस तरीका से फैक्टर तोड़ लेंगे, है ना। 2 6 12 2 6 12, फिर देखिए बाबू 2 से 33 आ जाएगा, फिर इसको हम लोग 3 से तोड़ देंगे बाबू, 3 से 11, है ना। अब देखिए कैसे होगा, इसको जरा गुना कीजिए, इसी में से इतना ही में से, है ना, 2 2 3 और 11 में से हमको पुराना है। तो देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12 और एगो हो गया 11। तो बड़ा वाला संख्या आएगा तो ऐसे फैक्टर भी तोड़ लेना है हम लोग को, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा 12x बाबू, प्लस हो जाएगा 11x माइनस 132। अब यहाँ हम लोग कॉमन करेंगे, x माइनस आ जाएगा 12 प्लस 11, यहाँ आ जाएगा x माइनस 12। अब x माइनस 12 एक जगह आ जाएगा, x माइनस 12 और x प्लस 11 एक जगह आ जाएगा। तो बड़ा वाला संख्या जैसे आएगा, जैसे मान लीजिए जो आपके माइंड में नहीं लग रहा है कि बाप रे हम किसको गुना करेंगे तो ना पूरेगा, तो आप उसका फैक्टर कर लीजिए, है ना। फैक्टर कर लेंगे, खटसन बन जाएगा। अगला सवाल पर चलिए हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 108, है ना। देखिए 108 है ना बाबू। अब 108 को कौन ऐसा 2 भाग में हम लोग तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर भी 108 आ जाए और घटाने पर, देखिए इसके आगे किस चीज का चिन्ह है, घटाव है कि जोड़, घटाव है, तो घटाने पर हमको 3 पूरना चाहिए। बताइए कौन ऐसा संख्या होगा, जोड़ने गुना करने पर 108 है, घटाने पर आपको आ जाएगा कितना, घटाने पर 3 आना चाहिए। तो कहेंगे सर 12 9 108 होता है, तो पी स्क्वायर प्लस 12p माइनस 9p माइनस 108,
8 क्या है, 12 9 को गुना कीजिएगा तो 108, 12 9 108। आप 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो p यहाँ हम लोग कॉमन करेंगे तो p + 12 माइनस 9 हम लोग कॉमन करेंगे बाबू तो p प्लस आ जाएगा 12। यहाँ है माइनस लेकिन यहाँ दिए प्लस का है कि ई माइनस से अगर अंदर वाला दोनों को गुना करेंगे ना बाबू तो बराबर हमारा आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू, ये सब समझिए, बहुत अच्छा चीज है ये, है ना। मैथ का ये सब चीज को कहा जाता है छटपई का सवाल है। ये सब सीखने रहिएगा तो आप लोग को बड़ा सवाल लगेगा, बाप रे ये सब तो हमरा आता है, एकदम आसाने है। p - 9 ये हो गया। अगला सवाल पर चलिए। 14 - 3a - 5a², इसका गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए तो। आप लोग बनाइए तब तक हम इधर निकाल लेते हैं। समझिए बाबू, बिल्कुल आसान से समझना है। और हम देखिए आसान से हर सवाल को धीरे धीरे समझाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा कभी भूले नहीं, और फुल स्टॉप मतलब हर स्टेप के माध्यम से समझा देते हैं कि बच्चा देखिए। ट्रिक आप देखिएगा, बहुत ऐसा सर है वो कहेगा देखो हम ट्रिक से तो चुटकी में उड़ा देंगे सब चीज को। हाँ तो चुटकी में कख नहीं उड़ेगा बताइए। अब जिसको आते रहेगा तभी तो चुटकी में उड़ाएंगे, और नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो चलिए, आपको मूल कंसेप्ट आएगा तभी आप उसको ट्रिक के भी माध्यम से सीख पाएंगे। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है 12th नंबर बाबू, ये 12 नंबर बाबू हमारा एक सवाल है। 14 - 3a - 5a² है कि नहीं इस रूप में। इसको क्या करेंगे बाबू, हम इसको सीधा भी इधर कर देते हैं, है ना, इस साइड सीधा कर लेते हैं। -5a² को पहले लिख देते हैं, -3a को भी फिर लिख दिया, प्लस में 14 लिख दिया। ऐसे आगे देखिए तो। अब थोड़ा इसी सवाल का बाबू इसको अप लेवल कर दीजिए, यही वाला सवाल का जो है सो अप वर्जन कर दीजिए। बताइए यहाँ कितना आ जाएगा। ऐसे वाला जब भी सवाल आएगा बाबू, तो अगर कोई ऐसा सवाल आवे, जैसे अभी हम लोग सवाल पढ़ रहे थे बाबू, जिसमें देखेंगे तो आप शुरू में कोई अंक नहीं रहता था, नहीं रहता था, लेकिन अब जो हम सवाल बना रहे हैं इसमें शुरू में अंक आ गया। तो सबसे पहले शुरुआत वाला और अंत वाला को हम लोग गुना करेंगे। 14 पंचे 70, है ना। और 70 को हमको क्या करना है बाबू, फैक्टर तोड़ना है। और 70 को यहाँ देखिए किस चीज का चिन्ह है, जोड़ने का चिन्ह है ना। तो 70 को कौन ऐसा दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे बाबू, जिसको गुना करे तो 70 और जोड़े तो आ जाए 3, है ना। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एक माइनस भी है, तो माइनस में भी आपको आ जाएगा, -70 है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा तो एक चीज आता है कि 10 × 7 = 70, है ना। जोड़ने पर नहीं आएगा, देखिए यहाँ माइनस से हम लोग गुना करेंगे तो घटाओ में घटाने पर आ जाएगा, -5a²। यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना बताइए, 10 × 7 = 70, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10a, और जोड़ कितना लिख देंगे बता दीजिए, 7a + 14। तभी तो बाबू हमको देखिए 10 रुपया में से 7 रुपया को घटाएंगे तभी तो हमको 3 रुपया माइनस में बचेगा। अब यहाँ हम लोग कॉमन करेंगे, -5a को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + 2 + 7 को कॉमन करेंगे बाबू तो आ जाएगा a + 2, है ना। a + 2 को हम लोग एक जगह रख लेते हैं, और जो बच गया जैसे 7 यहाँ है, आप माइनस में 5 है ना, तो माइनस में 5 को इधर भेज देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, 7 को उधर भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको चिन्ह को ध्यान में रखना है ना। चलिए 13 नंबर बाबू हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल है बाबू, 35 - 2b - b²। देखिए तो इसमें तो यहाँ कोई अंक ही नहीं है, तो इसको हम सीधा पहले कर लेते हैं, -b² - 2b + 35 है। इसमें कोई अंक नहीं है, लेकिन यहाँ इस शुरुआत वाला से अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो माइनस में 35 आएगा। तो बताइए 35 को कौन ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे, जिसको गुना करेंगे तो भी 35, और घटाएंगे तो 2b पूरेगा, है ना। 5 × 7 = 35 आप लोग जानते हैं ना। तो माइनस में हो जाएगा 7b, या प्लस में हो जाएगा 5b प्लस आ जाएगा आपका 35। माइनस यहाँ पर हम लोग b कॉमन करेंगे, b + 7 आएगा, +5 हम लोग लेंगे कॉमन बाबू, तो b + 7 आएगा। कॉमन ऐसा चीज को लेना है जो दोनों पद में मिलता हो। जैसे देखिए यहाँ 5 इस पद में भी है और 35 वाले पद में भी 5 है बाबू, है ना।
तब चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, थोड़ा सा जो अंदर में ये वाला पार्ट्स है इसको हम लोग एक जगह रख लेते हैं, है ना। अब इनटू में बाबू इसको क्या कर देंगे, -b + 5 भी रख लेंगे, लेकिन है ना इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये प्लस वाला पहले फिर माइनस वाला बाद में लिखेंगे, तो ये आपका बेस्ट माना जाता है इस रूप में लिखना। तो देखिए वही सवाल है, वही वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उसको अप लेवल में आगे बढ़ा दिया गया है। कितना अच्छा है। चलिए 12 नंबर 13 नंबर देखिए थोड़ा सा अटपटा टाइप का आपको लगेगा, लेकिन नहीं, इनको भी हमको ध्यान से सीख लेना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 14 की ओर। एक टॉपिक को लेकर के बाबू 20-20, 25-25 हम सवाल आप लोगों को बता देते हैं, तो कभी अगर इतना चीज तैयारी आप कर लेते हैं ना तो कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर बाबू। एक सवाल है 96 -4b - b²। इसमें भी हम लोग पहले अंक को आगे कर लेते हैं, -4b हो जाएगा प्लस 96 आ जाएगा, है ना। इसको कैसे हम लोग करेंगे बताइए जरा। 96 को कौन ऐसा दो भाग में तोड़िएगा कि गुना करने पर भी 96 आ जाए, है ना। दो संख्या खोजिए आप, कहिएगा सर हर सवाल में दो ही संख्या का है आप कर रहे हैं। देख लीजिए सवाल का पावर देखिए कितना है, 2 द्विघात समीकरण है ना, दो पावर वाला सवाल है, इसीलिए हम लोग हमेशा दुइये को गुणनखंड चेक करेंगे, दुइये को गुना वाला देखेंगे। जब 3 हुआ आएगा तो 3 वाला देखना है। अभी देखिए 96 को 12 8 96 होता है बाबू, -b², माइनस में 12b आएगा, प्लस में आपका आ जाएगा कितना 8b, आप प्लस आ जाएगा 96। क्या है -12 और प्लस 8 -4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से b कॉमन करेंगे बाबू, तो b प्लस आ जाएगा 12 प्लस 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा b प्लस क्या चीज 12। यहाँ आ जाएगा आपका b प्लस 12, एक जगह कर लेंगे, -b प्लस 8 एक जगह हम लोग कर लेंगे, b प्लस 12 इंटू 8 अलग देंगे, -b अलग देंगे। देखिए प्लस वाला को पहले लिख लिया, माइनस वाला को बाद में लिख लिया, तो इस प्रकार के भी आप सवाल को आराम से समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और नया वैरायटी का हम लोग प्रश्न लेते हैं बाबू। 2x² + 3x + 1 बनाइए। कैसे बनाएंगे बाबू, इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा ना तो शुरू वाला अंक और अंतिम वाला अंक का पहले गुना कर लेना है। जैसे भी कोई गुणनखंड इस प्रकार का मिले और हमको दिए जाए कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे बताइए। इसको हम लोग शुरू वाले और अंत वाले को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का कितना बार फैक्टर तोड़िएगा तो जोड़ने के बाद देखिए यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर 3 पूरे, तो 2x प्लस x होगा प्लस 1। यहाँ हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे। 2x क्यों कॉमन ले, क्योंकि दोनों में वो चीज मिल रहा है ना। कॉमन उसी चीज को बाबू किया जाता है जो दोनों में मिलता है। अब यहाँ 1 हम लोग लिए इधर, इधर आ जाएगा x + 1, यहाँ आ जाएगा 2x + 1, बाहर वाला को एक जगह कर लेंगे। 16 नंबर सवाल पर चलिए हम लोग चलते हैं। 3x² + 4x + 1 बनाइए, कैसे बनेगा। सेम टू सेम ये सवाल और ये सवाल सेम है, बनाइए तो जरा। आराम आराम से हम लोग हर सवाल को बाबू सीख लेते हैं। विद्या धन बहुत मूल्यवान धन होता है बाबू, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। हम हर क्लास में भी इस चीज पर चर्चा करते रहते हैं कि देखिए दुनिया में हर धन बाबू ना आपको बांट लेगा, कोई ना कोई ले लेगा, लेकिन ऐसा चीज आप अर्जन कर रहे हैं, अगर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है ठीक से, वो ऐसा चीज अर्जन कर रहा है ना कि वो उनके साथ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए गाँव घर में कहता है कि भाई काहे तुम इतना पैसा कमाते हो, काहे ये चीज कर रहे हो, ये तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से मान लीजिए हमारे समाज, आप बड़े आदमी कल होके बनेंगे और हमारे समाज का कल्याण होगा, तो और आप अच्छे काम करेंगे तो आपका समाज में नाम रहेगा, है ना। तो यही चीज है कि ये चीज कभी मिटता नहीं है ना। तो हम लोग ऐसे काम करेंगे जो कभी मिटे नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पहले ये एकदम इम्पोर्टेंट है ना। और आज देखिए कि हर माँ बाप का सपना होता है,
हर माता पिताजी का सपना होता है कि मेरे बाल बच्चे अच्छे करे, समाज में उनका अच्छा नाम हो, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग इनको देखते हैं बाबू। जैसे इस सवाल को बनाया ना, ये वाला सवाल भी आप इनको देखेंगे तो 3 और 1 को गुना हम लोग करेंगे तो 3 आएगा, है ना। और 3 का 3 का और जैसे 3 का है ना तो कितना फैक्टर तोड़ेंगे तो जोड़ने को 4 आ जाएगा, बताइए। तो 3 एकम 3 है तो यहाँ 3x देंगे और प्लस x देंगे, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कॉमन करेंगे 3x को तो x प्लस 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा, एगो जोड़ा वाला आप लोग को दोस्ती करने वाला सवाल हम मतलब फर्स्ट वीडियो में लगभग बता दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ सॉरी कितना आ गया हो, यहाँ सॉरी यहाँ 3 कैसे आएगा। देखिए 3x के खात कितना में पड़ेंगे तो 3x तो एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा आपका x जोड़ 1 और यहाँ आ जाएगा बाबू 3x जोड़ कितना 1। ये इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल चलिए बाबू हम लोग चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बने तो बाबू कैसे इसको बनाएंगे, पहले शुरू वाले और अंत वाला जो अंक उनको गुना करेंगे। कर लीजिए गुना, 2 तिया 6, 2x स्क्वायर और 6 को हम लोग क्या करेंगे 7 पुराना है ना, तो 6 एकम 6 होता है और 6 और 1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 भी पूछ जाएगा। कॉमन करिए इसमें 2x, x प्लस 3 प्लस 1 हम लोग कॉमन करेंगे बाबू, x प्लस आ जाएगा आपका 3। देखिए ये अंदर वाला जो है वो हम लोग एक जगह लिख लेंगे और ये 2x प्लस 1 एक जगह रख लेंगे। ये बन गया इसका 18 नंबर। हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू। 6u स्क्वायर प्लस 17u और प्लस आ जाएगा बाबू आपको 12। शुरू वाले अंत वाले का गुना हम लोग करेंगे। 12 छक्के 72, 72 को कौन ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी 17 आ जाए, बताइए तो। जोड़ने पर 17 और गुना करने पर 72, तो 9 8 72 और 9 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा हो, 9 8 17। ठीक, 6u स्क्वायर 9u 8u प्लस 12। यहाँ पर हम लोग बाबू कॉमन कर लेंगे 3u। देखिए कॉमन होगा इसमें, ऐसा चीज कॉमन करेंगे जो दोनों में मिलता हो। 3u कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2u आ जाएगा, नहीं हो हैप्पी बर्थडे 2u होता है ना, तो वही वाला 2u यहाँ हम लोग दे दिए। अब प्लस आ जाएगा कितना 3 तिया 9 और प्लस यहाँ पर हम लोग बाबू 2 कॉमन करेंगे, 2 होगा कि 4, 4 कॉमन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2u और प्लस 3 और 2u प्लस 3 को एक जगह कर लीजिए, इधर वाला एक जगह आ जाएगा 3u प्लस 4। कितना आसान, देख लीजिए। बहुत आसान आसान सवाल को बाबू हम लोग देख रहे हैं। 18 क्वेश्चन तक हो चुका है। चलिए 1-2 प्रश्न और है बाबू, हम लोग उनको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब बहुत ही आसान और सुंदर सुंदर सवाल है बाबू, समझ लीजिए, भूलेंगे नहीं कभी इन चीजों को। अगर आप ये सब चीज अच्छा से सीख जाते हैं, गणित आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा इन सब सवालों को बनाते समय, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा बाबू 19, है ना। 19 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 3u स्क्वायर माइनस 10u और प्लस है बाबू 8। शुरू वाले और अंत वाले जो अंक है उनको गुना करेंगे, है ना। 8 त्रिक कितना, 8 त्रिक बाबू 24 और 24 को जब हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, 24 को कौन ऐसा 2 भाग में हम लोग तोड़ेंगे जिनको जोड़ने पर बाबू 10 मिले। 3u स्क्वायर माइनस कितना आएगा बताइए, 8 त्रिक 24 और 6 चौके 24, तो 6u और माइनस आ जाएगा बाबू आपको 4u। कॉमन करेंगे बाबू यहाँ 3u, तो u माइनस 2 माइनस फिर हम लोग कॉमन करेंगे 4, u माइनस 2 आ जाएगा, u माइनस 2 हो जाएगा, 3u माइनस 4 हो जाएगा, है ना। इस चीज को 20, 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस बाबू 12 है। देखिए इसमें भी कितना अच्छा, 12 और 12 को गुना कीजिए, 12 12
144। 144 को कौन ऐसा दो भाग में बाबू हम लोग तोड़ेंगे ना, जिसे गुना करने पर भी 144। और जरा देखिए यहाँ क्या है, जोड़ करके हमको 25 पूरना चाहिए। बताओ तो, खोजिए आप लोग संख्या, कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा है वो जिन्हें गुना करने पर, आप लोग तो सोचते होंगे सर दूसरा शायरी बोलेंगे एकदम, नहीं, कौन ऐसा है दो संख्या जिन्हें गुना करने पर 144 लेकिन जोड़ने पर 25 आए, बताइए तो जरा। आप लोग जरा पति कीजिए, बनाइए, समझिए, इनको भूलना नहीं है कभी भी। कौन कौन होगा बताइए, खोजिए, मिला आप लोगों को। अच्छा, एक संख्या पर विचार कीजिए बाबू, 16 9, 16 नमा 144 और 12x² माइनस 16x माइनस 9, 16 9 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 25 आ जाएगा, माइनस से में प्लस 12। अब देखिए कॉमन यहाँ पर बहुत विद्यार्थी घबराएगा कि क्या चीज हो सकेगा, तो ऐसा छोटी सी संख्या खोजिए जो 12, जिससे 12 में भी भाग लग जाए और 16 में भी भाग लग जाए। तो देखिए एगो 1 होगा, एगो 2 होगा, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा वाला खोजना है, जो उससे बेसी देंगे तो नहीं लगेगा। तो आप देखिएगा तो 4 होगा, इसको 4x हो जाएगा, 4 3 12 और 4 चौके 16 माइनस, फिर यहाँ पर देखिए बाबू हम लोग क्या 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 4, तो आ जाएगा बाबू 3x माइनस 4 एक जगह, यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 3 एक जगह। तो दिक्कत 21 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर सवाल है बाबू, बहुत सुंदर सवाल। 6x² प्लस 17x प्लस 5, बताइए शुरू अंत वाले राशि को गुना कीजिए, 6 पंचे 30, और 30 को कौन ऐसा दो संख्या से बाबू हम लोग 30 को कौन ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे जिन्हें क्या आ जाए, बताइए तोड़ने पर हमें जोड़ करके आ जाए 17, तो 15 दूना 30। चलिए यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेंगे बाबू, आप लोग देखते हैं तो 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस 3 पंचे 15 प्लस फिर 1 यहाँ कॉमन आएगा, 2x प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे बाबू। 3x² माइनस x माइनस 4, 3 चौके 12, और 12 को कौन ऐसा चीज बाबू हम लोग करेंगे घटाने पर एक पूरे, तो 3 चौका होगा 12। 3x² माइनस में 4x ले लेते हैं, प्लस में 3 ले लेते हैं बाबू, माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेंगे बाबू, x कॉमन कर लेते हैं, 3x घटे 4 प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं, 3x घटे कितना 4। अब देखिए 3x घटे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x जोड़ 1 हो जाएगा कोई। तो आज हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी सेशन आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें हम ऐसे ऐसे सवाल लिए थे बाबू जो बहुत ही सुंदर तरीका से, एक बिना अंक वाला था आगे में और अंक वाला सवाल था, तो आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिए, बार बार और लगातार प्रयास करते रहना है बाबू। एक कहा गया है कि देखिए बार बार अगर आप प्रयास करेंगे ना बाबू, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आप उसको सीख नहीं पाएंगे, है ना। एक इस पर कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, और रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। बरदराज की ये कहानी और ये उनके लिए बनाया गया था कि कुआं से जब हम लोग पानी निकालते हैं ना, तो बार बार पानी निकालने के कारण रस्सी कमजोर चीज होती है पत्थर के सामने, और उसको अगर हम लोग निकालते हैं तो उस रस्सी से कुएं का जो किनारा होता है वो घिस जाता है। तो ये इस चीज की संकेत देता है बाबू, प्रकृति हमें बहुत चीज सिखाती है ना, कि हमें भी मेहनत करना है ना। तो उसी चीज को हम लोग आशा बना करके, सहारा बना करके, और हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी बाबू माँ के पेट से कोई भी चीज, कोई भी आदमी सीख के नहीं आता है। लगातार आप लोग भी मेहनत करते रहिए, फिर हम लोग विभिन्न प्रकार के और सुंदर सुंदर सवालों के माध्यम से आप लोगों के सामने अगले चीज को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।